हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेई मेन 2023 के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और लास्ट टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज उन्हीं क्वेश्चंस का होता है। तो आप लोगों को अब ये भी जानना होगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको यूँ पढ़ें और यूँ वो याद भी हो जाए और नंबर भी अच्छे अच्छे आ जाएं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जेई मेन में केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जो जेई में अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जेई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ओनली 11 लेसन सेलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 30 लेसन में से, यानी ओनली 35% सिलेबस मैंने सेलेक्ट किया है और उसमें से आपको 70% मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला टॉपिक है आपका जीओसी, जिसमें आपका आईयूपीएसी आ जाता है। आईयूपीएसी के साथ साथ आइसोमेरिज्म के दोनों पार्ट्स आ जाते हैं और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाते हैं। बस इनके अलावा एरोमेटिसिटी तक का पोर्शन आपको पढ़ना है और आप लोग यहां से 3 क्वेश्चन को अच्छे से कर जाओगे। 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों बहुत ही इजी आते हैं। ये टॉपिक ध्यान रखना, जिस पे स्टार लगा रहा हूं वो वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आएगा वो बहुत ही इजी आएगा। जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आ जाता है या फिर 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उनका एटम, उनका नाम कैसे लिखते हैं, केवल बस वो ये वहां से पूछा जाता है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, यहां से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों के दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। इसके बाद केएसपी और बफर, क्वेश्चन यहां से अच्छा आता है, लेकिन केएसपी और बफर दोनों में से किसी एक से पक्का क्वेश्चन आपका आने वाला है। केवल 2 ही टॉपिक, केएसपी एंड बफर। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मिलके आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो इसमें से एक तो इसमें से 3, एक इसमें से 3 मिल जाएंगे, या फिर 2-2-1 ऐसा रेशियो आपका रहने वाला है। लेकिन ये तीनों ही फिजिकल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन से फिक्स है 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट के कई चीजों को सॉल्यूशन कवर कर देता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से 2 ही नहीं, कई बार 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन और इजी भी है। नंबर ऑफ आइसोमर का क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही छोटा सा 3 पेज का चैप्टर है पूरा और एक क्वेश्चन पक्का कवर करता है हर बार। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल 3 आप ऑर्गेनिक में 3 टॉपिक से और पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। यानी यहां से केवल और केवल, ये तो देखो मैंने टॉपिक ही लिया है केवल, अगर आप बात करें तो केवल मैंने 10 लेसन लिए हैं एनसीईआरटी में से, 30 में से ओनली 10 लेसन लिए, यानी 33% सिलेबस मैंने लिया है और 33% सिलेबस में से आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो मोर देन 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन के आपको अच्छे से पता है कितने मार्क्स होते हैं, 80 नंबर। और 80 नंबर जेई मेन के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक सफिशिएंट स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। और एक सब्जेक्ट में अगर 80 नंबर आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनको लास्ट टाइम पे पढ़िए, 10 दिन के अंदर रिवाइज कर दीजिए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उस टाइम में हम इन टॉपिक्स को फटाफट से अगर एक बार पढ़ देंगे तो 80 नंबर तक हम पहुंच जाएंगे। अगर 1-2 गलत भी करके आओगे तो भी 70 मार्क्स तो आप ले ही आओगे आराम से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।